हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, लेटेस्ट में एग्ज़ाम पैटर्न क्या चल रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने स्टेज का एग्ज़ाम होता है, ये हम देखेंगे। एक एक करके हम सारी चीज़ें देखेंगे। प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं। जो पहला स्टेज होता है हमारा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या क्या होता है अभी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेज होता है हमारा मेंस का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू का। ठीक है। तो पूरा लेटेस्ट पैटर्न हम देखने वाले हैं कि लेटेस्ट पैटर्न में एक लोग कैसे एग्जाम कराते हैं, क्या क्या एग्जाम में होता है। तो आपको पूरा का पूरा ये वीडियो लास्ट तक देखना है, जिससे कि आप समझ सको कि हमें एग्जाम में कैसे फॉलो करना है, क्या क्या हमें चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़ना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या नहीं पढ़ना ये पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमें पढ़ना, मतलब पढ़ना तो है, देखो सब लोग बताते हैं कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन कोई इस पर चर्चा नहीं करता कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको प्रीलिम्स एग्जाम में क्या नहीं पढ़ना है, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कितनी चीज़ें ऐसी होती है जो हम प्रीलिम एग्जाम में पढ़ जाते हैं, जो हमारे साथ मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो एक एक करके हम सारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपना स्टेप वन। स्टेप वन जो होता है वो प्रीलिमिनरी एग्जाम जिसको हम बोलते हैं, ये होता है दोस्तों, दो पेपर होते हैं जिसके होते हैं। पहला होता है जनरल साइंस का पेपर, जिसको हम जीएस पेपर बोलते हैं। ठीक है। जीएस पेपर वन बोलते हैं। और एक पेपर होता है सी सेट, जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो एप्टीट्यूड होता है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। कितने नंबर लाने होते हैं आपको, तो आपको दोस्तों लाना पड़ता है, वो भी मैं बताऊंगा अभी डिटेल में। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। देखो, जो जीएस पेपर वन होता है, पहला जो पेपर होता है, उसकी टाइमिंग होती है नॉर्मली जो यूपीएससी पिछले 5-6 साल से ले रहा है, मतलब इवन पहले भी लेता रहा होगा, बट जो लेटेस्ट पैटर्न पे अभी एग्जाम टाइमिंग ले रहे हैं वो 9:30 to 11:30 होता है, जो पहला पेपर होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम का। और जो दूसरा पेपर होता है वो शाम के 2:30 से लेकर 4:30 PM तक होता है। ठीक है। 2 बजे से लेकर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होता है। ये होता है आपका सी सेट का एग्जाम। तो एक दिन में दोनों पेपर होते हैं प्रीलिमिनरी का। अब जो मेरिट लिस्ट बनती है, सपोज करो प्रीलिम्स में 5 लाख लोग बैठ रहे हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर्म तो 10 लाख भरते हैं, बट सपोज करो 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ, देखिए, अगर 5 लाख लोग इस एग्जाम में बैठते हैं, जिसको हम प्रीलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं, इसमें से क्वालिफाई होते हैं लगभग 12 से 15 हज़ार के आसपास लोग क्वालिफाई होते हैं जो मेंस का एग्जाम देते हैं। तो जो मार्क्स मेरिट बनती है ना, इस पे बनती है। जो पहला पेपर दोगे, इसमें क्या होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के, टोटल 200 नंबर के होते हैं, और 2 घंटे का टाइम पीरियड मिलता है। और सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, हिस्ट्री। अब देखो, हिस्ट्री में हमें क्या नहीं पढ़ना होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता। तो ये याद रखिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो होता है ये आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है, मेंस का पार्ट है। ये मेंस में क्वेश्चन इससे आते हैं, लेकिन प्रीलिमिनरी एग्जाम में इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है। हिस्ट्री पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ना है, राज्य व्यवस्था पढ़ना है, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, और आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अगर इंग्लिश में बात करें इसकी हम, तो इसको हिस्ट्री बोलते हैं, इस पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है। ये आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं प्रीलिम्स में। बाकी इसके अलावा आपको इथिक्स नहीं पढ़ना होता है प्रीलिम्स में। ठीक है। सोशल जस्टिस नहीं पढ़ना होता है, इंडियन सोसाइटी नहीं पढ़ना होता है, इंटरनल सिक्योरिटी नहीं आता, डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं आता। ठीक है। ये सारे आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते। इवन गवर्नेंस भी आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें मेंस में पढ़ना था। प्रीलिम्स में जितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं मैंने यहाँ पे सामने लिख रखा है आपको, जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाएंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सी सेट की। देखो, सी सेट में 3 फेजेज होते हैं। पहला होता है रीजनिंग, दूसरा होता है मैथ्स अप टू 10th लेवल। ठीक है। 10th क्लास तक की मैथ आती है, और कंप्रहेंशन, जिसको बोधगम्यता बोलते हैं। अब बोधगम्यता क्या होता है, जैसे एक पैरा दे दिया होता है, ठीक है, कुछ किसी भी चीज़, किसी भी टॉपिक पे बातें की जाती है, और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आपको इसी में से पढ़ के आंसर देना होता है। ठीक है। तब देखो कितना सिंपल है ना, कि आपको एक पैरा दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है, और फिर क्वेश्चन पढ़ के इसी में से आपको उत्तर देना है। सोचने में लगता है ईजी है, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करो तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। देखो, बहुत सारे लोग को क्या होता है कि मैथ्स की प्रॉब्लम होती है। जिनको मैथ्स की प्रॉब्लम है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, देखो कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग आपको थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा अपना, एटलीस्ट आपको 2 तो इसमें अच्छा करना पड़ेगा, तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। ये भी 2 घंटे का होता है। ठीक है। ये भी 2 घंटे का होता है, और आपको इसमें 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं। बस इतना याद रखिए, 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब आप ये है कि 66.67 होता है, बट 67 मार्क्स से आप ऊपर ला रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो जस्ट ये क्वालिफाइंग होता है, इसको आपको क्वालिफाई करना होता है, और इसमें आपका रैंक डिसाइड करने के लिए होता है, मतलब कट ऑफ क्लियर करने पे, इस पे ही मेरिट डिसाइड होती है। बस इतना याद रखना, इसी पे ही मेरिट डिसाइड होता है, आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है। उसके अलावा आप स्टेज 2 की बात करते हैं। आशा करता हूँ स्टेज 1 में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको। प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, 2 स्टेज में होता है।
ठीक है। प्रीलिम एग्जाम पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 जनरल साइंस का होता है, इसी के बेस इसी पे मेरिट बनती है, ठीक है। जो 12,000 लोग क्वालिफाई करते हैं, ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग होता है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना होता है 33% नंबर ला के, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं आपका, यहाँ भी मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में जब क्वालिफाई करना होता है तो बस यही मार्क्स जुड़ते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसका कोई मेंस में आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी फ़ायदा आपको कोई नहीं मिलने होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात करते हैं यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं, जो स्टेप टू होता है। देखो स्टेप 1 में हमने 2 एग्जाम दिए थे, सीसेट प्लस जीएस का। यहाँ पे आपको 9 पेपर लिखने पड़ते हैं यार। देखो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन आते थे 2-2 नंबर के। यहाँ ऑब्जेक्टिव होता था, उसके ऑप्शंस मिलते थे, 4 ऑप्शन दिए होते थे, उसमें से हमें सही करना पड़ता था कि ए है, बी है, सी है। सेम ऐसे सीसेट में होता था। लेकिन जैसे आप मेंस के पेपर पे आओगे तो मेंस में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, आपसे कुछ पूछा जाएगा, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसमें पेपर देख लेते हैं। जो पेपर 1 होता है दोस्तों, वो होता है एसे का, 250 मार्क्स का होता है। उसका पेपर 2 होता है जिसको हम जीएस 1 के भी नाम से जानते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। देखो इंडियन सोसाइटी आपका मेंस का पार्ट है, प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे इंडियन सोसाइटी आपका मेंस का पार्ट है, जबकि प्रीलिम्स में नहीं है ये। उसके बाद जीएस पेपर 3 होता है, पेपर 3 होता है जिसमें जीएस पेपर 2 होता है, इसको बोलते हैं। तो ये आप थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीएस पेपर 1 और पेपर 2 को एक ही मान लेते हैं। नहीं, देखिए पेपर पहला जो होता है उसको एसए का माना जाता है, पेपर 2 जीएस 1 होता है, पेपर 3 आपका जीएस 3 होता है, जिसमें पॉलिटी, देखो अब सोशल जस्टिस आ गया ना, गवर्नेंस आ गया, ये क्या आपका मेंस का पार्ट है, प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपके पेपर 2 के पार्ट्स हैं इतने। उसके बाद बात करते हैं पेपर 4, जिसको हम जीएस 3 के नाम से जानते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स आ जाता है, साइंस टेक्नोलॉजी आ जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी आ जाती है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी ये आपके मेंस के टॉपिक है, ना कि प्रीलिम्स के टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी की होगी तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी आपका मेंस का पार्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा इन पेपरों में, मैंने यहाँ पे इसलिए लिख रखा है। उसके अलावा अगर बात करें पेपर 5 के जीएस, जिसको जीएस पेपर 4 बोलते हैं, एथिक्स का पेपर बोलते हैं, ठीक है। एथिक्स का इसमें पेपर होता है आपका, तो ये पूरा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स में इसका कोई रोल होता नहीं है। तो ये चीज़ें इतनी याद रखेंगे आप। ये पेपर 1 होता है 250 मार्क्स का, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5। यहाँ तक हमने 5 पेपर दिए, जिसमें जीएस के आपके 4 पेपर होते हैं जनरल साइंस के। उसके बाद एक पेपर होता है आपका एसे का। 250 मार्क्स के ये 5 पेपर हो जाते हैं, तो लगभग ये आपका कितना हो जाएगा, 1250 नंबर का, तो ये हो गया। उसके बाद पेपर 6 और पेपर 7, एक इंग्लिश का पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है, आपको 25% मार्क्स लाने पड़ते हैं 300 में से, मतलब कह लो 75 लाने हैं। बहुत आराम से इसमें ला सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ इसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो पेपर 7 होता है, नॉर्मली लोग हिंदी लेते हैं, हिंदी भाषी लोग। हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाएं दी गई है, उस 22 भाषा में से कोई आप एक चूज़ कर सकते हो, ठीक है। 75 नंबर लाने होते हैं इसमें, ये भी 25% लाना है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है, इसमें नंबर नहीं जुड़ते। तो याद रखिएगा जो पेपर 6 और पेपर 7 है, इसके आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ते हैं, लेकिन पेपर 1 से लेकर पेपर 5 तक के नंबर जुड़ते हैं। उसके बाद पेपर 8 और पेपर 9 ये आपके होते हैं ऑप्शनल, पेपर 1 और पेपर 2। अब ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये कन्फ्यूज होते हैं कि सर 2 ऑप्शनल तो नहीं है, नहीं 2 ऑप्शनल नहीं है, एक ही ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। कुछ पार्ट ए में पूछे जाते हैं, कुछ पार्ट बी में पूछे जाते हैं, मतलब पेपर 1 में कुछ पूछे जाते हैं, कुछ पेपर 2 में पूछे जाते हैं। सपोज अगर आप हिस्ट्री अपना ऑप्शनल लेते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले रहे हो तो कुछ हिस्ट्री के पेपर आपके पेपर 1 में पूछे जाएंगे, कुछ हिस्ट्री के पेपर आपके पेपर 2 में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको पेपर 2 के लिए अलग से कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, नहीं, इसमें आप एक ही ऑप्शन, पहले हुआ करता था 2 ऑप्शनल होते थे, लेकिन अभी एक ऑप्शनल होता है। इतने पैटर्न्स आप याद रखिएगा। पेपर 1, पेपर 4, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 8 और पेपर 9, इसके नंबर जोड़ते हैं तो टोटल देख लो आप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 होते हैं। इसका मतलब होता है 750 का टोटल ये नंबर बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने देखो लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। इनके जो मार्क्स होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं, पेपर 1 2 3 4 5 8 और 9। 6 और 7 मैंने बताया था जस्ट क्वालिफाइंग होता है, जस्ट आपको उसमें पास होना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसके कोई नंबर भी नहीं जुड़ेगा, कोई एडवांटेज नहीं होगा। अगर आप 300 में से 300 भी लाएंगे तब भी वही आपको, तब भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 300 में से 75 लाएंगे 300 में से, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपके लिए बराबर ही है। तो इसके लिए आपको मेहनत दिन रात लग के नहीं करना, आपको मेहनत पेपर 1 से 5 तक करना है और 8 और 9 के लिए करना है। और नॉर्मली लोग जीएस के पेपर होते हैं पेपर 2 से लेकर पेपर 5 तक होते हैं, जीएस 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1750 नंबर का आपका ये एग्जाम हो जाएगा। ये फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आपका इसमें नाम रहेगा। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो देन इंटरव्यू होता है, जिसको हम पीटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एक तो प्रीलिम्स वाले को पीटी बोलते हैं, इसको भी पीटी बोलते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट इसका नाम है। तो ये कितने नंबर से होता है, 275 मार्क्स का होता है ये। अब देखो 1750 पहले का था, अभी 275 हो गया, टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2025।
जो स्टेप 3 के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो होती है 2025 का। 2025 में से आपके फाइनल रैंक आती है, ठीक है। देखो पहला स्टेज जो हुआ था उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, वो जस्ट आपको मेरिट लिस्ट में ले आने के लिए होता है। मतलब मेरिट लिस्ट का मतलब है मेंस लिखने के लिए आप उसके क्वालिफाई हो पा रहे हैं कि नहीं, ये डिसाइड करता है कि 12,000 में आपका नाम है कि नहीं, पहला स्टेज। दूसरे स्टेज का आपका जो होता है वो आपका पूरा का पूरा इसमें नंबर जुड़ता है। तो सेकंड स्टेज का आपका पूरा का पूरा इसमें नंबर जुड़ता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। थर्ड स्टेज का भी आपका नंबर जुड़ता है। तो मेंस और इंटरव्यू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट आपका प्रीलिम्स होता है, तो आपको प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे 2025, ठीक है। तो 275 प्लस 1750 ये टोटल जोड़ के इतने हो जाते हैं। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी बनती है दोस्तों, इससे बनती है। आप स्टार्ट कैसे करना है, देखो जो लोग नए जुड़े हों मैं उनसे कहूँगा कि आप प्लीज़ एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के बाद स्टैंडर्ड बुक पे जाइए, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल ये होता है, अगर आपको अपना बेसिक मजबूत रखना है तो